अब बात अमेरिका में सरकार के शटडाउन से जुड़ी। लोगों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये शटडाउन होता क्या है, क्योंकि अमेरिका में केंद्र सरकार ही बंद हो गई। हालांकि वहां की राज्य सरकारें चलती रहेंगी, वो पहले की तरह ही काम करेंगी, लेकिन केंद्र सरकार शटडाउन हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने जो बजट बनाया था वो संसद में पास नहीं हो पाया। तमाम देशों की सरकारें सालाना खर्चे का बजट बनाती, जिसमें यह तय होता है कि सरकार कहां से टैक्स का पैसा लाएगी, उसे किन किन क्षेत्रों में खर्च करेगी। इस पर संसद में वोटिंग होती है और जब बजट पास हो जाता है तो अलग अलग विभागों में पैसा बांट दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में अगर यह बजट संसद से पास ना हो तो सरकार शटडाउन हो जाती है। मतलब जब तक बजट को संसद की मंजूरी ना मिले तब तक काम ठप रहेगा, क्योंकि संसद की हामी भरे बगैर सरकार को पैसा नहीं मिलता। हालांकि जरूरी कामों के लिए यह रुकावट नहीं बनता, मतलब सेना और एयरपोर्ट समेत तमाम कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन सरकार के बाकी काम अटक जाते हैं। हालांकि यह शटडाउन अमेरिका के लिए कोई नई कहानी नहीं है। अमेरिका में साल 1980 से 14 बार ऐसा हो चुका है और 2025 में भी अमेरिकी सरकार शटडाउन हो गई। लेकिन सवाल यह कि शटडाउन होता क्या है और कोई सरकार कैसे शटडाउन हो जाती है, क्योंकि इस शटडाउन की वजह से अमेरिका में सरकारी दफ्तर बंद हो गए, सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। हालांकि ये सिर्फ केंद्र सरकार का शटडाउन रहा, क्योंकि वहां राज्यों की सरकारें तो चलती रहेंगी। The Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected. अमेरिका में भी बाकी देशों की तरह सरकार बजट बनाती है, जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि साल भर में टैक्स से कितना पैसा आएगा और उसे कहां-कहां खर्च किया जाएगा। इसी बजट में तय होता है कि सेना को कितनी रकम देनी है, या स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना खर्च करना है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा लगेगा। सरकार इसका पूरा लेखा जोखा बनाती है और फिर संसद में इस पर वोटिंग होती है। अमेरिकी सरकार का नया साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है, इसलिए वहां की सरकार को 30 सितंबर से पहले बजट को संसद से पास कराना होता है। लेकिन अगर संसद सरकार के प्रस्ताव पर राजी न हो तो बिल गिरा दिया जाता है। इस दौरान आगे के काम के लिए सरकार को पैसे नहीं दिए जा सकते। केवल बहुत जरूरी कामों जैसे सेना के लिए या फिर एयरपोर्ट चलाने के लिए पैसे देने होते हैं, लेकिन सरकार की बाकी योजनाएं और काम मोटे तौर पर बंद ही रहते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 1980 से अमेरिका की सरकारें 14 बार शटडाउन हो चुकी हैं। अलग अलग बार कुछ दिनों के लिए वहां की सरकारें ठप रहीं। खुद ट्रंप जब 2018 में वहां के राष्ट्रपति थे तब 35 दिन तक शटडाउन चला था, क्योंकि अगर वहां के सांसद बजट पर राजी ना हो तो काम ठप हो जाता है। अमेरिका में कई बार संसद में किसी और पार्टी का बहुमत होता है और सरकार का मुखिया यानी राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का बन जाता है, जबकि भारत में चुने हुए सांसद अपना नेता चुनते हैं और वही सरकार चलाता है। लेकिन अमेरिका में सांसदों का चुनाव अलग होता है, राष्ट्रपति का अलग होता है। इसी वजह से कई बार संसद में दूसरी पार्टी के पास बहुमत होता है और राष्ट्रपति किसी और पार्टी का बन जाता है। बजट बनाने का काम सरकार का है, लेकिन जिस पार्टी का राष्ट्रपति है अगर उसके पास संसद में बहुमत ना हो तो बजट पास नहीं हो पाता। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी के पास वहां की संसद के एक सदन में बहुमत हो और एक में ना हो। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिकी संसद के भी 2 सदन होते हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा है सेनेट। ये वैसे ही है जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को हाउस भी कहा जाता है, सिर्फ हाउस शॉर्ट में, जिसमें 435 सदस्य चुनकर आते हैं। और सेनेट में अमेरिका के हर राज्य से 2 सदस्य होते हैं, तो इस हिसाब से उसमें अमेरिका के 50 राज्यों के 100 प्रतिनिधि होते हैं। और वहां की संसद में बैठने वाले यही सदस्य बजट समेत तमाम अहम प्रस्तावों पर बहस कर उस पर वोटिंग करते हैं। लेकिन कई बार ये बिल पास नहीं हो पाते, क्योंकि अमेरिका में कई बार ऐसा होता है कि सरकार किसी और पार्टी की बनती है और संसद में बहुमत दूसरी पार्टी के पास होता है। भारत में जैसे जो पार्टी बहुमत में होती है वो अपना मुखिया चुनती है और फिर वो प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार चलाता है, लेकिन अमेरिका में संसद और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं। इसलिए कई बार राष्ट्रपति एक पार्टी का बन जाता है तो संसद में बहुमत दूसरी पार्टी के पास होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक सदन में बहुमत हो और दूसरे में ना हो। इस वजह से भी कई अहम कानून वहां पास नहीं हो पाते। जैसे बजट बनाने का काम वहां की सरकार का है, वो बजट बनाकर संसद में पेश करती है, लेकिन अगर संसद में उसके पास बहुमत ना हो तो वो उसे पास नहीं करवा सकती। अमेरिकी संसद में भी भारतीय संसद की तरह 2 सदन होते हैं। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें भारत की लोकसभा की तरह सांसद चुनकर आते हैं। दूसरा है सेनेट। हालांकि इसका हिसाब किताब हमारी राज्यसभा जैसा नहीं है। हालांकि सेनेट में सभी राज्यों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और हर राज्य से 2 सदस्य सेनेट में शामिल होते हैं। मतलब 50 राज्यों के हिसाब से सेनेट में 100 सदस्य हो जाते हैं। वहीं हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सदस्य होते हैं। अमेरिका में मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी।
ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने। वहां उनसे पहले बाइडेन और बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों सदनों में अलग अलग पार्टी के पास बहुमत हो तो भी मामला अटक सकता है। लेकिन अमेरिका की मौजूदा सरकार में यह वजह फिट नहीं बैठती, क्योंकि वहां राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। इसके अलावा संसद में भी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ज्यादा हैं। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की तादाद में ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी बहुमत तो रिपब्लिकन पार्टी का ही है, मतलब उसी पार्टी का जिससे राष्ट्रपति ट्रंप है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप सरकार संसद में बजट पास नहीं करवा पाई। ट्रंप सरकार ने हाउस से तो बजट पास करवा लिया, क्योंकि वहां रिपब्लिकन पार्टी के 220 सांसद हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के 215 सांसद हैं। दोनों के सांसदों की संख्या में मामूली अंतर है, पर बहुमत रिपब्लिकन पार्टी का था, तो वहां से तो बिल पास हो गया। लेकिन सेनेट में यह गाड़ी अटक गई। ट्रंप जिस रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं उसके पास सेनेट में 100 में 53 सीटें हैं, लेकिन फिर भी बजट पास नहीं हो पाया, क्योंकि वहां सेनेट का नियम यह कहता है कि अहम प्रस्तावों को पास कराने के लिए कम से कम 100 में 60 वोटों की जरूरत पड़ती है, और रिपब्लिकन पार्टी ये 60 वोट नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने बराक ओबामा के वक्त मिडिल क्लास परिवारों को स्वास्थ्य बीमा में दी गई टैक्स छूट जारी रखने की मांग की। इसके अलावा निचले तबके के परिवारों को इलाज का खर्च देने वाले कार्यक्रम पर भी सहमति नहीं बन पाई। इसलिए सेनेट में ट्रंप सरकार का बजट अटक गया। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं और संसद में भी रिपब्लिकन पार्टी के पास ही बहुमत है। वहां की संसद में हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के 220 सांसद हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 215। मतलब भले ही मामूली अंतर से, पर हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है। और इसी वजह से हाउस में लाया ट्रंप सरकार का बिल आसानी से पास हो गया। लेकिन सेनेट में मामला फंस गया। सेनेट का नियम यह है कि वहां जरूरी प्रस्तावों को पास कराने के लिए कम से कम 100 में 60 वोटों की जरूरत होती है। रिपब्लिकन पार्टी के पास सेनेट में 53 सदस्य हैं और उसे वोटिंग में कुल 55 वोट मिले। इस हिसाब से 45 वोट सरकार के बजट के खिलाफ गए और ट्रंप की सरकार का बनाया बजट सेनेट में 60 वोट हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की मांग थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए बराक ओबामा ने मिडिल क्लास परिवारों को स्वास्थ्य बीमा में जो टैक्स की छूट दी थी उसे जारी रखा जाए। इसके अलावा निचले तबके के लोगों के इलाज का खर्च देने वाला जो कार्यक्रम था उस पर भी बात नहीं बन पाई, इसलिए बजट सेनेट में अटक गया। ट्रंप ने दावा किया कि अगर इस शटडाउन से लोगों की नौकरियां जाती हैं तो इसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार होगी, जबकि विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप को तो बस लोगों को नौकरी से निकालने का मौका चाहिए था। और माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां बजट के मुद्दे पर इसलिए अड़ गईं क्योंकि अमेरिका में अगले साल संसद के चुनाव होंगे। वहां राष्ट्रपति और संसद दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं। 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति चुनाव के 2 साल बाद वहां संसद के चुनाव होते हैं। इस हिसाब से अगले साल यानी 2026 में वहां संसद के चुनाव होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति एक पार्टी का हो, संसद में बहुमत विपक्षी पार्टी को मिल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो संसद में बैठे विपक्षी सांसद राष्ट्रपति के हर उस फैसले पर अड़ंगा लगा सकते हैं जो संसद में पास होने के लिए आए। हालांकि अभी तो राष्ट्रपति ट्रंप है, वो रिपब्लिकन पार्टी से, संसद में बहुमत भी रिपब्लिकन पार्टी के पास ही है। लेकिन 2026 में होने वाले चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी भी पूरी जान झोंक रही है। उसका आरोप है ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ बढ़ाकर, वीजा नियमों में बदलाव करके, कटौती के नाम पर लोगों को जिस तरह से नौकरी से निकाला वो उनके लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ये सब उनके लिए नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। उनके मुताबिक शटडाउन से होने वाली परेशानी के लिए जनता डेमोक्रेटिक पार्टी को कोसेगी और इसका नुकसान उसे अगले साल होने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। मतलब रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ही अपना अपना वोट बैंक साधने में लग गए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में अगले साल संसद के चुनाव होंगे। वहां राष्ट्रपति और संसद के चुनाव अलग अलग होते हैं। 2024 में वहां राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे जिसमें ट्रंप जीते थे, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 2 साल बाद संसद के चुनाव होते हैं जो अगले साल यानी 2026 में होंगे। और इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ही अपनी ताकत झोंकने में जुट गई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति किसी और पार्टी का हो और संसद में बहुमत दूसरी पार्टी को मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर विपक्षी सांसद सरकार के लाए हर उस प्रस्ताव पर अड़चन पैदा कर सकते हैं जो संसद से पास होना जरूरी हो। फिलहाल तो राष्ट्रपति भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं और संसद में बहुमत भी उसी के पास है, लेकिन अगले साल अमेरिका में चुनाव होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा है कि ट्रंप ने जिस तरह से दूसरे देशों पर टैरिफ थोपा, वीजा नियमों में बदलाव किए, सरकारी नौकरियों से लोगों को निकाला,
उसकी कीमत रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। हालांकि ट्रंप का मानना है कि शटडाउन से होने वाली परेशानी का बदला अमेरिका की जनता डेमोक्रेटिक पार्टी से लेगी। इसलिए ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को जिम्मेदार ठहराया।